आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड ये है सबसे प्रैक्टिकल डार्क वेरिएंट एंड सभी का फेवरेट स्टेल्थ ब्लैक कलर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड प्राइसिंग के बारे में आफ्टर जीएसटी 2.0, क्योंकि ये वेरिएंट अब आपको मिलने वाला है वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग पे। उसके अलावा अब आपको एक्सेसरीज पे भी बेनिफिट मिलने वाला है आफ्टर जीएसटी 2.0। तो एक्सेसरीज़ की भी प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन की तो बात करेंगे ही, एक छोटा सा राइड रिव्यू भी करेंगे। तो आप भी अगर क्लासिक 350 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, प्रतापगढ़ टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड ये है सबसे प्रैक्टिकल डार्क वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं क्यों ये वेरिएंट सबसे प्रैक्टिकल है, एंड उसके बाद बात करेंगे इसकी अपडेटेड प्राइसिंग के बारे में। तो क्लासिक 350 डार्क वेरिएंट में आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स एज ए स्टैंडर्ड, और एलॉय व्हील्स होने की वजह से इसमें आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स। तो क्लासिक 350 और बुलेट 350 लेने वाले हैं जो भी, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि भाई उसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं दूसरे सभी वेरिएंट्स में। जैसे कि अगर आप हेरिटेज लेंगे, हेरिटेज प्रीमियम लेंगे, कमांडो जो स्टैंडर्ड आता है वो लेंगे, तो उसमें आपको सभी में स्पोक रिम मिलती है और ट्यूब टाइप टायर्स मिलते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा सभी का कंसर्न रहता है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, तो पंचर वंचर की कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए ये वेरिएंट सबसे प्रैक्टिकल वेरिएंट है क्लासिक 350 रेंज में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो जीएसटी 2.0 से पहले क्लासिक 350 डार्क वेरिएंट की प्राइस थी ₹2,29,800 एक्स शोरूम, एंड जीएसटी 2.0 के बाद इसकी प्राइस हो चुकी है ₹2,11,000 एक्स शोरूम, यानी लगभग आपको 18,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिला है एक्स शोरूम प्राइसिंग पे। अगर आप ऑन रोड प्राइसिंग की बात करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये डार्क वेरिएंट अब आपको वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग पे मिलने वाला है, एंड जो इसमें फीचर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ इट हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है और सबसे बड़ी अपडेट है क्लासिक 350 के इस प्रैक्टिकल वेरिएंट के बारे में। उसके अलावा अब एक्सेसरीज़ की बात करें तो जैसे यहाँ पे ये मिलता है आपको इंजन गार्ड, जो कि है एयरफ्लाई ब्लैक, एंड इसमें अगर आप दूसरा लेंगे तो वो मिलता है एयरफ्लाई सिल्वर। तो इस ब्लैक की प्राइस पहले थी ₹3,950, तो इस पर भी आपको लगभग 8% का बेनिफिट मिलने वाला है, लगभग 350 से 400 रुपये इसमें आपको कम पे करने होंगे। तो एक्सेसरीज़ भी अब आपको और ज़्यादा अफोर्डेबल मिलने वाली हैं। तो ये जैसे एयरफ्लाई है, फिर आप एयरफ्लाई ईवो लगवाएं, चाहे ट्रेपीजियम लगवाएं, चाहे ऑक्टागन लगवाएं, सभी में आपको कम प्राइस पे करनी होगी। फिर उसके अलावा सम गार्ड लगवाना है, उसकी प्राइस भी रिवाइज़ हो चुकी है। सीट की अगर बात करें तो अगर आप टूरिंग सीट लगवाते हैं, लो राइड सीट लगवाते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा मिरर्स भी आते हैं, तो सभी में आपको बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है आफ्टर जीएसटी 2.0। तो ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है और सबसे बड़ी न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं। एंड अब आपको बढ़िया प्राइस मिलने वाली है, तो देखते हैं क्या कुछ ऑफ़र होता है क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक में। तो वही आइकॉनिक यहाँ पे आपको स्टाइल मिलती है, टाइमलेस डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। ये देखिए रेट्रो ओल्ड स्कूल स्टाइल में यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाती है, बट ये है एलईडी हेडलाइट। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है। इसमें सल्यूट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर टच मिलता है विद द क्लासिकल वाइब। तो यहाँ पे आपको बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ये आपको मिल जाते हैं टाइगर लैंप जो कि एलईडी हैं, एंड यहाँ पे भी देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे ये मैट ब्लैक फिनिश में प्रीमियम कलर मिलता है, और यहाँ पे सभी चीज़ें ब्लैकड आउट हैं। आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड है, फिर यहाँ पे क्लासिक 350, ये सभी आपको ब्लैकड आउट फिनिश में मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ही यूनिक सेटअप आपको मिलता है क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक में। यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं एज ए स्टैंडर्ड विथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। ये फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। ये है फ्रंट मडगार्ड जो कि प्योर स्टील का आपको मिलता है और बढ़िया फिनिश इसमें आपको मिलती है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलॉय व्हील। सेक्शन मिलता है 100/90 19 इंच का एलॉय फ्रंट में आपको मिलता है। पीछे जो है वो आपको डिफरेंट साइज़ मिलता है। उसके अलावा फ्रंट में डिस्क है, रेयर में डिस्क है, डुअल चैनल एबीएस है, बाइब्रे के कैलिपर्स हैं। तो बढ़िया यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके अलावा 170 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्विन डाउन ट्यूब चैजी है। इंजन की बात करें तो बढ़िया जे सीरीज़ रिफाइंड इंजन मिलता है।
ये है 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर OBD 2B कंप्लाइंट इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 bhp पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग राइड करेंगे तब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। ब्लैकड आउट फिनिश में इंजन है, ब्लैकड आउट फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है एंड यहाँ पे जो साइड पैनल है ये भी बढ़िया फिनिश में मिलता है, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है एंड ओवरऑल ये है इसकी साइड प्रोफाइल। तो बढ़िया स्टांस इसमें आपको मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको ये टैंक पैड मिलता है एंड बढ़िया फिनिश में यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। ये है 13 लीटर्स कैपेसिटी का फ्यूल टैंक, यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है एंड ये आपको मिलता है सेमी डिजिटल सेटअप, एनालॉग स्पीडोमीटर, यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स मिलती हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, मल्टीपल ट्रिप्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर जो कि अभी मिसिंग है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। जो रेयर अर्थ मेटल है उसकी शॉर्टेज की वजह से ये अभी नहीं आ रहा है बट जल्द ही ये आ जाएगा। तो ये एक बात है। यहाँ पे आपको ट्रिपर नेविगेशन मिल जाता है, उसके अलावा बढ़िया यहाँ पे आपको वेव की मिलती है। तो ये थी इसकी बात एंड ब्लैक फिनिश में हैंडल मिलता है एंड यहाँ पे आपको बढ़िया स्विच गियर मिल जाते हैं, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है एंड इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं। बट ये जो क्लच है नॉर्मल है। अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आएगा, कब आएगा? तो अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट को लेके न्यूज़ नहीं है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। तो ये थी इसकी बात। यहाँ पे आपको ग्रिपिंग मिल जाती है बढ़िया, उसके अलावा यहाँ पे आपको ये रेयर व्यू मिरर्स मिलते हैं। उसके अलावा इसमें आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है जो कि क्लासिक का बढ़िया डिज़ाइन है एंड यही डिफरेंशिएट करता है क्लासिक और बुलेट को एंड ये काफ़ी बढ़िया लगता है ओवरऑल स्प्लिट सीट सेटअप। ये ग्रैब करने के लिए हैं, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है रेयर व्हील जो कि है 120 सेक्शन का, 120/80/18 इसमें आपको सेक्शन मिलता है। पीछे भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं एंड ये है इसका पीछे का लुक। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको रोबस्ट स्टाइल, रोबस्ट डिज़ाइन मिलता है क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक में। ये आपको हेलोजन टेल लाइट मिलती है, LED टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइड गार्ड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर एंड ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। बढ़िया फीचर्स हैं और अब आपको स्टेल्थ ब्लैक मिलने वाला है वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग पे। तो आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अब चलते हैं इसको राइड पे लेके एंड बात करेंगे वहीं पे एंड वीडियो को कंक्लूड भी करेंगे राइड करते करते। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है क्लासिक 350 का। नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। एंड शाम का मौसम हो रहा है एंड थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लग गई है। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे ड्यू हो रही है शाम को एंड इस वेदर में ये स्टेल्थ ब्लैक कलर गज़ब लगता है। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको इसको लेके निकलने में। एंड वैसे भी स्टेल्थ ब्लैक जब भी आप लेके निकलेंगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है अंदर से, एक रॉ फीलिंग आती है, रॉबस्ट फीलिंग आती है और इसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल माचो फील आपको करवाता है। तो बढ़िया यहाँ पे अपीयरेंस मिलता है एंड ये देखिए इसमें जो बड़ा सारा ये लेग गार्ड लगा हुआ है, इसकी बात हमने करी थी वीडियो में। अब आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग पे एक्सेसरीज़ मिलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक एक्सेसरीज़ है ना, जैसे कि ये इंजन गार्ड है, इसे काफ़ी लोग लेग गार्ड भी बोलते हैं, इसीलिए लेग गार्ड या इंजन गार्ड दोनों आप सिमिलर समझ सकते हैं। उसके अलावा सम गार्ड आता है जो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, वो आपको लगवाना चाहिए। एंड अभी जैसे ये एयर फ्लाई इसमें लगा हुआ है, एक आता है एयर फ्लाई ईवो, एक आता है ऑक्टागन, एक आता है ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे आज हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, वो है लेग गार्ड। लेग गार्ड क्यों आपको लगवाना चाहिए, मतलब ये इंजन गार्ड आपको क्यों लगवाना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अलावा हम एक और एक्सेसरी पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था अपना स्टेल्थ ब्लैक का, उसमें मैंने है ना लो राइड सीट के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली थी। तो लोग बोल रहे थे कि भाई ये लो राइड सीट को प्रमोट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर लेने वाले हैं टूरिंग सीट का, क्योंकि टूरिंग सीट भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सेसरी है।
जो आप लगवा सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंट हाईवे राइड्स करते हैं। तो सबसे पहले लेग गार्ड की बात करते हैं। तो अगर आप इतनी हेवी मोटरसाइकिल ले रहे हैं, मतलब इसका वेट लगभग 200 kg के आसपास है, तो अनसर्टेनिटी रहती है। अगर आप कहीं मान लीजिए आपका कोई क्रैश नहीं हुआ, बट खड़े खड़े भी अगर ये गाड़ी गिरी ना, तो अगर आपका ये क्रैश गार्ड है या फिर ये लेग गार्ड या इंजन गार्ड है, तो आपकी गाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा एंड आपको भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका पैर नीचे आ सकता है गाड़ी के एंड आपको हैवी इंजरी हो सकती है, मतलब सेवेयर इंजरी हो सकती है। तो उससे बचाता है ये इंजन गार्ड या लेग गार्ड आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केस, अगर आपका मान लीजिए कोई भी किसी भी सिचुएशन में अगर आपका क्रैश हुआ या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपको ये लेग गार्ड सेव करता है, आपके पैरों को बचाता है, आपकी गाड़ी को बचाता है। तो इसीलिए इसको लोग लेग गार्ड भी बोलते हैं, इंजन गार्ड भी बोलते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है एंड मुझे लगता है कि ये सेफ्टी एक्सेसरी है, तो आपको इसे लगवा लेना चाहिए जैसे ही आप गाड़ी परचेज़ करें। मतलब इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप ये बड़े बड़े मतलब एयरफ्लाई या एयरफ्लाई ईवो लगवाएंगे तो एकदम बल्की अपीयरेंस आपको मिलेगा। एंड अगर आप अपने ट्रेपीजियम या ऑक्टागन लगवाएंगे तो वो है ना बिल्कुल स्लीक से लगते हैं और उनका भी लुक अलग आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये थी लेग गार्ड की बात। अब आ जाते हैं टूरिंग सीट पे। तो हमने हमारी प्रीवियस जो स्टेल्थ ब्लैक की वीडियो थी उसमें लो राइड सीट की बात करी थी। लो राइड सीट हेल्पफुल है फॉर शॉर्ट हाइट राइडर्स, क्योंकि उसमें ना 20-25 mm सीट हाइट कम हो जाती है। तो किसी की हाइट कम है तो उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। बट अगर आपकी हाइट अप्रोप्रिएट है इसकी सीट हाइट के हिसाब से, तो आपको लेनी चाहिए टूरिंग सीट, क्योंकि वहाँ आपको मिलती है बेटर कुशनिंग एंड जो उसका डिज़ाइन है, जो एर्गोनॉमिक है, वो इतना अच्छा है कि आप जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे या फिर आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हैं तो आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। तो टूरिंग सीट मैं कहूँगा एक बढ़िया कंफर्ट एक्सेसरी है। तो अगर लो राइड सीट की बात करें तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट वहाँ पे आपको ईज़ मिलती है राइड करने में। और वहीं अगर टूरिंग सीट की बात करें तो टूरिंग सीट एक आपको बढ़िया कंफर्ट एक्सेसरी मिलती है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं एंड मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। और पिलियन के लिए भी आप टूरिंग सीट लीजिए तो पिलियन को भी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, अगर आपको पिलियन को भी लॉन्ग राइड पे साथ में लेके जाना है। और उसके अलावा पीछे बैक रेस्ट भी मिलता है अगर आपके साथ पिलियन राइड कर रहा है। तो ये जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है ना, ये मैंने सोचा इसीलिए डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं और अब आपको लगभग 8 से 9% का प्राइस में मतलब कम हुई है प्राइस 8 से 9%। तो और ज़्यादा बढ़िया प्राइस पे एक्सेसरीज़ आपको मिलने वाली हैं। एक बार हम लेते हैं यहाँ से यू टर्न एंड उसके बाद आगे की बात करेंगे। सो क्लासिक 350 में वैसे चलाने करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पे आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है और मुझे यही कमांडिंग पोजीशन अच्छी लगती है। अगर आप इसमें भी रिलैक्स्ड पोजीशन ढूंढेंगे ना, तो इससे बढ़िया आपको मीटियोर ले लेनी चाहिए। तो मीटियोर में आपको रिलैक्स्ड और क्रूज़र मोटरसाइकिल वाली जो पोजीशन मिलती है वो बढ़िया रहती है। बट यहाँ पे जो कमांडिंग पोजीशन है, जो हाथों की पोजीशन बनती है, फिर जो फुट पैग्स हैं वो बिल्कुल बॉडी लाइन में है, तो एक अलग ही राइडिंग ट्रायंगल इसमें आपको मिलता है और बढ़िया यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है इस मोटरसाइकिल को राइड करने में। एंड इसमें आपको ओवरऑल ब्रेक्स बढ़िया मिलते हैं, इसमें आपको इंजन रिफाइंड एंड स्मूथ मिलता है। जो स्वीट स्पॉट है वो आपको लगभग 80 km/h के आसपास मिलता है, वहाँ आप इसको राइड करिए, मज़ा आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिक 350 वैसे भी ट्राइड एंड टेस्टेड और मुझे लगता है कि टाइमलेस ब्यूटी है यार ये। इसके बारे में कोई मतलब ऐसा सवाल जवाब करने की मतलब हमें सोचना नहीं चाहिए। बस जो पॉइंट्स हैं मतलब हम बेटर कर सकते हैं इसको थ्रू माइनर कस्टमाइजेशंस, तो वो हम इसको कर सकते हैं। एंड ओवरऑल फैमिली पर्पस के हिसाब से भी बढ़िया मोटरसाइकिल है। माइलेज आराम से 30 से 32 km/लीटर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे रोड पे चला रहे हैं, मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस भी हैं अगर, तो आराम से 28 से 30 km/लीटर मिल जाएगा सिटी और हाईवे को मिला के।
तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। एंड आज का जो वीडियो था मैंने सोचा था कि प्राइस की बात करेंगे, एक्सेसरीज़ की प्राइस की बात करेंगे, बट हमने अच्छी खासी बात कर ली इसको राइड करते करते बहुत सारे पॉइंट्स पे, और ऐसे ही पॉइंट्स पे हम आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। एंड बहुत ही जल्द हमारे 100K होने वाले हैं, उसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द सपोर्ट। ग्रेटिट्यूड ऑलवेज़, अब हमेशा आप लोगों का आभार रहेगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना आप हमारी वीडियोस देखते हैं। आगे भी देखिए और जल्द ही 100K करवाइए, क्योंकि हम 100K पे कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट जल्दी ही करेंगे। बस आप जल्दी से 100K करवा दीजिए, एक बढ़िया गिव अवे रखेंगे, कुछ एक बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं उस दिन। तो आप लोगों का यही सपोर्ट चाहिए, तो बनाए रखिए सपोर्ट, ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।